Hello everyone and welcome to the session on Song of Myself by Walt Whitman। आज आप मेरे साथ में वॉल्ट विटमैन की क्लासिक पोएम पढ़ने वाले हैं जो कि आज भी उतने ही डेडिकेशन के साथ में, प्यार के साथ में पढ़ी जाती है। तो ऐसा क्या वॉल्ट विटमैन ने लिखा जो एक क्लासिक बन गया, ठीक है। और एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोएम बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और बहुत लंबी पोएम है। मैंने आप सभी को बोला है कि इस पोएम का टेक्स्ट आपको पढ़ के ही जाना है एग्ज़ाम में, बिना पढ़े कोई नहीं जाएगा, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए थोड़ा सा चीज़ें ईजी कर देती हूँ कि इतनी लंबी जो पोएम है उसकी मैं जो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं, ठीक है, उसकी थीम आपको बता दूंगी और साथ में ही जो इम्पॉर्टेंट कोटेशंस हैं इस पोएम के वो भी हाईलाइट करूंगी, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ टिडबिट्स के साथ में इस पोएम से रिलेटेड। जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज, समवन इज ट्राइंग टू ज्वाइन। हेलो निहारिका प्लीज़ थोड़ा जल्दी आप लोग ज्वाइन करें प्लीज़। 5 o'clock ज्वाइन करें सो दैट कि कोई इंटरप्शन ना हो। आई ट्रूली अप्रिशिएट दैट एंड आई हैव मोर रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू। इंटरप्शंस अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो हैं थोड़ा टिडबिट्स देखते हैं इस पोएम के बारे में। अगर कोई फैक्चुअल क्वेश्चन आता है तो आप उसको आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कितने सेक्शंस हैं इस पोएम में, ठीक है। इस पोएम में 52 सेक्शंस हैं। 5 to 52 सेक्शंस की ये पोएम है, ठीक है। एक साल में जितने वीक होते हैं ना, 52 वीक्स होते हैं, उतने ही सेक्शंस हैं इस पोएम में, ठीक है। और ऑलमोस्ट 1300 लाइन्स की ये पोएम है। बहुत लंबी लेंदी पोएम है। देयर इज़ अ स्मॉल बुक, ठीक है। इट्स अ स्मॉल बुक, ठीक है। और ये पोएम सबसे पहले जो पोइट्री कलेक्शन है वॉल्ट विटमैन का, लीव्स ऑफ ग्रास, उसमें पब्लिश हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट फैक्चुअल पॉइंट हम देखते हैं कि जब ये पोएम सबसे पहले पब्लिश हुई थी, जो पहला एडिशन था लीव्स ऑफ ग्रास का, जो आया था 1855 में, जब ये उसमें पब्लिश हुई थी तो इसका सेक्शंस में डिवाइडेड नहीं थी। सी दिस अनदर डिस्टर्बेंस। ओके, अब हम देखिए बार बार इंटरप्शन हो रहे हैं जिससे कि आई एम लूजिंग द लाइन ऑफ थॉट, ठीक है। प्लीज़ आप लोग वो ट्रेन ऑफ थॉट जो लूज़ हो जाती है, दैट्स नॉट एट ऑल गुड फॉर द एक्सप्लेनेशन। प्लीज़ आप लोग टाइम पे ज्वाइन करें सो दैट कि ये सारी चीज़ें ना हों, ठीक है। ओके, हम कुछ टिडबिट्स देख रहे हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो कि एक बहुत सेलिब्रेटेड क्लासिक पोएम है वॉल्ट विटमैन की, ठीक है। 52 सेक्शंस हैं इसमें। जितने वीक्स होते हैं कि एक ईयर में, उतने ही इसमें सेक्शंस हैं। ऑलमोस्ट 1300 लाइन्स की ये पोएम है। और सबसे पहले जो पहला एडिशन आया लीव्स ऑफ ग्रास का, उसमें पब्लिश हुई। बट जब इसके 1855 वाला जो एडिशन था, उस टाइम पे जब ये पोएम पब्लिश हुई उस एडिशन में, तो इसका ना कोई टाइटल दिया था वॉल्ट विटमैन ने, ना ही इसको डिवाइड किया था वेरियस सेक्शंस में, ठीक है। तब ये पब्लिश हुई थी एक लॉन्ग यूनिफॉर्म पोएम की तरह, ठीक है। उसके बाद में 1856 वाला एडिशन आया लीव्स ऑफ ग्रास का, उसमें भी ये पोएम थी, यानी 1855 वाले एडिशन में थी। और जो लास्ट एडिशन आया डेथ बेड एडिशन 1891-92 का, उसमें भी थी, ठीक है। तो सारे एडिशंस में ये पोएम रही है। अब जो सेकंड एडिशन था उसमें क्या चेंज था? सेकंड एडिशन में इस पोएम को सेक्शंस में तो नहीं डिवाइड किया गया, बट इसको एक टाइटल दे दिया गया। तो क्या टाइटल दिया था वो आप लोगों को पता होना चाहिए। 1856 एडिशन में इसको जो टाइटल दिया गया वो था पोएम ऑफ वॉल्ट विटमैन एन अमेरिकन। क्वाइट अ लॉन्ग माउथफुल ऑफ टाइटल, राइट। तो ये आप याद रखेंगे। व्हाट वाज द टाइटल? पोएम ऑफ वॉल्ट विटमैन एन अमेरिकन, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट चेंज हुआ इसमें, वो हुआ 1860 वाले एडिशन में। उसमें क्या चेंज किया गया? इसके टाइटल को थोड़ा सा छोटा कर दिया गया और इस पोएम का टाइटल हो गया वॉल्ट विटमैन,
ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि जिस पोएम को आज हम इतने लविंगली जानते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के नाम से, वो एक टाइम पे 1860 के एडिशन में किस नाम से थी, क्या टाइटल था उसका, जो हमारे पोएट का नाम है वॉल्ट विटमैन। ठीक है, उसके बाद में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखने वाली है कि ये जो 52 सेक्शंस में इसका डिवीज़न हुआ है, ये कौन से एडिशन से हुआ, तो 1867 में जो एडिशन वॉल्ट विटमैन ने निकाला, ठीक है, उसमें उस पर्टिकुलर एडिशन में पहली बार इसको 52 सेक्शंस में डिवाइड किया गया। ठीक है, और उसके बाद में फिर ये इस 52 सेक्शंस में ही आई आगे के एडिशंस में। ठीक है, बट सबसे पहले इसका डिवीजन 52 सेक्शंस में कौन से एडिशन में किया गया, बताइएगा मुझे, कौन सा एडिशन था वो? Which were fourth edition? Yes, the fourth edition which came out in 1867, right? And जो आज जो टाइटल है इस पोएम का, वो सबसे पहले यूज़ किया गया लास्ट एडिशन में, डेथबेड एडिशन में, which came out in 1891 and 92, right? ठीक है, ये तो कुछ जनरल फैक्ट्स हैं, अगर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो। ठीक है, अब मैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस पूरे लेक्चर में मैं आपको इस 52 सेक्शंस की पोएम के जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उसके कुछ कोटेशंस एंड कुछ जनरल ओवरऑल थीम्स बताने वाली हूँ। ठीक है, सो दैट कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप कोटेशन से भी फेमिलियर हों। ठीक है, और आप कुछ सेक्शंस के इम्पॉर्टेंट थीम से भी फेमिलियर हों। ठीक है, तो ये सेक्शन वाइज एनालिसिस हम शुरू करते हैं। अब एक चीज़ याद रखिए, अभी जो नेट में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सिर्फ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपको सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इतनी बड़ी पोएम है, इसमें से कुछ लाइंस दे दी जाएँ, ठीक है, और बाकी के 4 ऑप्शंस में उसका इंटरप्रिटेशन हो। ठीक है, तो आप ये कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन तभी कर पाएंगे, ठीक है, अगर आपको सच में ये पोएम की ओवरऑल थीम समझ आई होगी, आपको पता होगा कि ये एग्जैक्टली सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है क्या। ठीक है, तो वो मैं सबसे पहले समझाने की कोशिश करूँगी, इससे पहले कि मैं डाइव करूँ सेक्शन वाइज एनालिसिस में। ठीक है, देखिए, आप कुछ इस तरीके से सोचें, आप जानते हैं कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है उसकी एक इम्पॉर्टेंट थीम स्पिरिचुअलिटी भी है। ठीक है, इस पोएम के साथ ही एक तरीके से वॉल्ट विटमैन की जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग थी लाइफ की, ठीक है, वो फिल्टर आउट होते हुए हमें दिखती है। ठीक है, अब इस तरीके से आप सोचिए कि ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है ये कोई ईगो सेंट्रिक पोएम नहीं है कि दैट मैं अपने आप को इतना इम्पॉर्टेंट समझता हूँ, ठीक है, दैट आई एम वर्दी ऑफ सच अ लॉन्ग पोएम, ठीक है, दैट देयर इज़ अ लॉट टू बी स्पोकन अबाउट मी, इस तरीके से नहीं है। ठीक है, वॉल्ट विटमैन अपनी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में इतने इवॉल्व थे कि जो मैं और आप, ठीक है, मैं और जो बाकी की दुनिया है उसके बीच का सेपरेशन उनके लिए ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। ठीक है, वो हर चीज़ में खुद को देखते थे। ठीक है, और उनको लगता था कि जो बाकी चीज़ें इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही हैं, इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो मुझसे अलग नहीं है। एज इंडियंस, ठीक है, हम इस चीज़ को काफ़ी अप्रिशिएट कर सकते हैं क्योंकि यही हमारे स्क्रिप्चर्स हमको सिखाते हैं। तो जब अब आप इसकी एनालिसिस पढ़ेंगे या इस पे कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो आप ऐसे सोचिएगा, आप ये मत सोचिए कि ये पोएम एक इंसान, एक पोएट वॉल्ट विटमैन अपने बारे में बातें बता रहे हैं, नहीं। ठीक है, आप ऐसे सोचिए कि वॉल्ट विटमैन अपने बारे में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि वो खुद ही यूनिवर्स हैं, यूनिवर्स का पार्ट है, यूनिवर्स से एक हो गए हैं। ठीक है, तो अब ये क्लियर हुआ सबको यहाँ तक कि कैसे पोएम को अप्रोच करना है, ये क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसकी जो ओपनिंग लाइंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब भी आप किसी पोएम का टेक्स्ट पढ़ेंगे तो जो ओपनिंग सेक्शन या ओपनिंग स्टैंजा है और जो कंक्लूडिंग स्टैंजा या कंक्लूडिंग सेक्शन है उसको आप हमेशा ध्यान से पढ़ेंगे और ना केवल उसकी टेक्स्ट से फेमिलियराइज करेंगे खुद को, उसकी एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे, फर्स्ट और लास्ट की स्पेसिफिकली। तो
I celebrate myself and sing myself. With these memorable lines, the poem opens. तो यहाँ पर ये I कौन है? ठीक है, यहाँ पर I जो हैं वो पोएट हैं, वो वॉल्ट विटमैन हैं. सेक्शन 24 में वो क्लियरली इस चीज़ को स्टेट भी करते हैं. ठीक है, तो I जो हैं वो पोएट हैं. यू कौन है? यू द रीडर्स है. ठीक है, बट आप एक चीज़ याद रखिए कि I और यू का डिस्टिंक्शन एक तरीके से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब जहाँ वॉल्ट विटमैन आई बोल रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर सिर्फ वो मैं नहीं है, वो आप भी हैं, और जहाँ पर यू बोल रहे हैं वहाँ पर वो खुद भी हैं, क्योंकि सब कुछ एक है उनकी अंडरस्टैंडिंग में. ठीक है, उनकी कॉन्शियसनेस पे. ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि आई क्या डिनोट करता है, तो आप अगर ऑप्शन आते हैं पोएट, रीडर, तो आप पोएट पे ही को ही ऑप्ट करेंगे. ठीक है, और ये ओपनिंग लाइन आप याद रखेंगे, लिखते चले जाइए अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो. आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, एंड वॉट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, आई लोफ एंड इन्वाइट माई सोल. ठीक है, ये मैंने कुछ लाइन्स पढ़ दी हैं आपके लिए. बहुत लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन 1300 लाइन्स की पोएम में पॉसिबल नहीं है. आई विल गो डाउन टू द मेन थीम. ठीक है, इस पोएम में आई मैंने पहले ही बता दिया है, रेफर्स टू द पोएट. ठीक है, अब इस पोएम ये जो सेक्शन है वो किस चीज़ के आसपास रिवॉल्व कर रहा है? ये इसमें पोएट सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने एग्जिस्टेंस को, और जब वो अपने एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वो एक इंडिविजुअल वॉल्ट विटमैन के एग्जिस्टेंस को नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं. वो इस चीज़ में हर क्रिएशन, हर इंडिविजुअल वो के एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये जो पहला सेक्शन है ना, इसकी मेन थीम यही है कि द सेलिब्रेशन ऑफ वंस एग्जिस्टेंस. जब आप ये याद रखेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे कि वो क्यों बोल रहे हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड आई सिंग माई सेल्फ. ठीक है, क्लियर है सबको ये? Yes, ma'am. इसमें आपको ओपनिंग लाइन याद रखने की ज़रूरत है. ठीक है, और आपको याद रखने की ज़रूरत है कि ये क्या है, व्हाट दिस सेक्शन इज़ ऑल अबाउट, बिकॉज ये थीम इंट्रोड्यूस कर रहा है इस ओवरऑल पोएम की. ठीक है, सेक्शन 2. ओके, सेक्शन 2 जो है, इन दिस सेक्शन ही रिवेल्स इन द फीलिंग ऑफ बीइंग अलाइव. इस सेक्शन 2 के टेक्स्ट को अगर आप पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि सेंसस के बारे में बहुत बात की है, क्योंकि अगर वो फर्स्ट सेक्शन में अपने एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो अपने एग्जिस्टेंस को हम किन चीज़ों से एक्सपीरियंस करते हैं. कुछ भी अगर आपको सनसेट बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, या अगर आप बहुत डिलीशियस कुछ खा रहे हैं, तो आप कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं एग्जिस्टेंस को? अपने सेंसेस के थ्रू. ठीक है, इसमें एक लाइन आपको मिलेगी, ठीक है, जो मैं अभी आपको बताऊंगी. ठीक है, इनफैक्ट मैंने टेक्स्ट इसका लिख दिया है, मैं अभी आपको दिखाती भी हूँ इसका टेक्स्ट, क्योंकि साथ में टेक्स्ट देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा. ठीक है, ये देखिए इसका टेक्स्ट है यहाँ पर. ओके, houses and rooms are full of perfumes. The shelves are crowded with perfumes. I breathe the fragrance myself, and I know it and like it. The distillation would intoxicate me also, but I shall not let it. बहुत ही पावरफुल लाइन्स हैं. ठीक है, इसमें आ सकता है अगर ये लाइन दी और आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो परफ्यूम है व्हाट दिस इज़ मेटाफर फॉर व्हाट. एक्चुअली ये जो परफ्यूम है ये मेटाफर है इस वर्ल्ड के लिए. ठीक है, और जो ये प्लेजर्स हैं इस वर्ल्ड की, ठीक है, उसके लिए. देख रहे हैं यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो सारे प्लेजर्स हैं, ये परफ्यूम हैं, ये केपेबल हैं, ठीक है, इंटॉक्सिकेट करने के, बट आई शैल नॉट लेट इट. ठीक है, तो पोएट जो है वो रेडी है सारे प्लेजर्स को, सारी परफ्यूम क्या है? इट्स अ मेटाफर फॉर ऑल द प्लेजर्स दैट द लाइफ एंड वर्ल्ड ऑफर्स. ठीक है, उनको एक्सपीरियंस करने के लिए रेडी है, बट उसको ये भी पता है कि वो जानता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं उसको इंटॉक्सिकेट ना करें. ठीक है, तो ये याद रखिएगा. तो सेकंड सेक्शन हमारा किस चीज़ के बारे में है? प्राइमरीली वो है हमारे सेंसेस के बारे में. यस, ठीक है, वो है हमारे सेंसेस का सेलिब्रेशन.
ठीक है, और कैसे हम उन सेंसेस के थ्रू लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं। तो जैसे हमारे रिलीजन बोलता है कि मतलब शन थिंग्स, लीव थिंग्स, ठीक है, इफ़ यू रियली वांट द स्पिरिचुअल ग्रोथ, ठीक है, तो वहाँ पर वॉल्ट विटमैन क्या है, वो बोल रहे हैं कि अपने एग्जिस्टेंस को भी आप सेलिब्रेट करिए, एक्सपीरियंस करिए इन सेंसेस के थ्रू लाइफ को, ठीक है, और बट ये भी जानिए कि दे शुड नॉट intoxicate you, that your entire existence shouldn't become all about them, right? It's just part of your existence, okay? तो वो जब आई बोल रहे हैं ना, तो वो आई जो है वो हर एक क्रीचर है इस एग्जिस्टेंस का, इसलिए ये एक ईगोसेंट्रिक पोएम नहीं है, ठीक है। थर्ड सेक्शन क्या है? थर्ड सेक्शन में ज़्यादातर बात हो रही है डिज़ायर्स के बारे में, ठीक है, और किस तरीके से डिज़ायर्स जो हैं वो एक तरीके से वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ डिज़ायर्स, लाइफ क्या है, लाइफ इज़ फुल ऑफ डिज़ायर्स, ठीक है। और वर्ल्ड पोएट ने किसको बोल दिया है? पोएट ने पहले ही उसमें बोल दिया है कि आई एम द वर्ल्ड, ऐसे एक्सप्लिसिटली नहीं बोला है, बट दिस इज व्हाट ही मीन्स टू से, ठीक है, बिकॉज ही इक्वेट्स हिमसेल्फ विद द एंटायर क्रिएशन, विद द एंटायर एग्जिस्टेंस, है ना। तो थर्ड सेक्शन आपका स्पेसिफिकली है कि किस तरीके से इस वर्ल्ड में रहते हुए यू विल एनकाउंटर अ लॉट ऑफ डिज़ायर्स एंड दे आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड सो दे आर पार्ट ऑफ यू, सो डोंट बी अशेम्ड ऑफ देम, ठीक है। मैं आपको टेक्स्ट दिखाती हूँ यहाँ पर, ठीक है, थर्ड सेक्शन का। ब्यूटिफुल लाइन्स हैं, एग्ज़ाम में आ जाएं। मैंने क्वेश्चन दिखाया था आपको कि किस तरीके से टेक्स्ट में से क्वेश्चंस आते हैं। ब्यूटिफुल लाइन्स, अर्ज एंड अर्ज एंड अर्ज, ऑलवेज द प्रोक्रिएंट अर्ज ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो अर्ज क्या है यहाँ पर? डिज़ायर्स हैं, ठीक है। और क्या पोएट अशेम्ड है उन डिज़ायर्स के होने से? नहीं, क्योंकि ये सारी डिज़ायर्स वर्ल्ड की हैं, और वर्ल्ड क्या है? हम ही तो वर्ल्ड हैं, तो ही इज़ नॉट अशेम्ड ऑफ देम, ठीक है। ऑलवेज अ निट ऑफ आइडेंटिटी, ऑलवेज डिस्टिंक्शंस, ऑलवेज अ ब्रीड ऑफ लाइफ, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द थर्ड सेक्शन इज ऑल अबाउट, ठीक है। आर यू विद मी ऑन दिस? यस मैम। ठीक है, यस मैम, ग्रेट। सेक्शन 4, ओके। Section 4 is about how he meets a variety of people and yet he just witnesses happening around him, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशंस नहीं मिले मुझे सेक्शन 4 में, ठीक है, इसलिए मैं सिर्फ आपको बहुत इसका जस्ट बता देती हूँ जल्दी से कि इसमें वो बात करता है कि किस तरीके से वो हर वॉक ऑफ लाइफ के लोगों से मिलते हैं, ठीक है, उनके साथ डिबेट करते हैं, उनके साथ में बातें होती हैं, डिस्कशंस होते हैं, but he is not touched by anything. He is a mere witness, a mere observer, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 5। सेक्शन 5 में क्या है? इन दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है। दिस सेक्शन इज अबाउट हिज एनकाउंटर विद हिज ओन सोल, वेरी पावरफुल। पक्का आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, इसके टेक्स्ट को, सेक्शन 5 के, ठीक है। तो इस सेक्शन में वो बोलते हैं कि ही डज नॉट कंसिडर गॉड टू बी अ सेपरेट एंटिटी बट अ पार्ट ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है। तो वॉल्ट विटमैन यहाँ पर अगेन, ठीक है, इस सेक्शन में देयर इज़ अ स्टैम्प ऑफ स्पिरिचुअलिटी कि किस तरीके से उन्होंने, पोएट ने इमेजिन किया है एक एनकाउंटर विद हिज ओन सोल, एंड क्या रियलाइजेशन पाते हैं वो अपनी सोल में कि गॉड जो है वो हमसे अलग नहीं है, ठीक है, हम गॉड का पार्ट है, गॉड हमारा पार्ट है, ठीक है। अच्छा, जब आप ये पोएम पढ़ रहे हैं ना, तो जानते हैं इसमें से हर सेक्शन ना अपने आप में एक अलग थीम है, अपने आप में हर सेक्शन अपने आप में एक अलग पोएम है। आप सब लोगों ने मैरी गोल्ड का फ्लावर देखा होगा, राइट, ठीक है। आपने देखा कि मैरी गोल्ड का जो फ्लावर होता है उसमें छोटे छोटे फ्लावर्स से बना हुआ वो होता है, अगर आप उसको प्लग करें तो हर एक जो निकलता है उसमें से, दैट इज़ अ फ्लावर इन इट्स ओन राइट एंड सेंस। उसी तरीके से ये पोएम है, तो उसी तरीके से आप इसको पढ़िए, ठीक है। अदरवाइज आपको लगेगा कि व्हाट इज़ दिस, इस पोएम में आपको क्या मिलता है? फ्री वर्ड्स में तो लिखी ही है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखेंगे कि इट हैज़ लाइन्स ऑफ वेरिंग लेंथ, कोई मीटर, कोई स्ट्रक्चर तो है नहीं पर्टिकुलर, ठीक है। तो वो क्या करता है, एक फ्री एक्सप्रेशन, क्योंकि ये पोएम कंप्लीट एग्जिस्टेंस के बारे में है, तो अलाउ करता है पोएट को टू बी रिलैक्स एंड राइट अबाउट
द एंटायर क्रिएशन एंड वेरियस थिंग्स रिलेटेड टू इट. ठीक है. नाउ सेक्शन 5 में भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, तो मैं आपको टेक्स्ट में दिखाऊंगी. लेट मी शो यू द टेक्स्ट एंड द 5th stanza or the section, I would say. Okay, so here's the 5th section, ठीक है, which is about his encounter with the soul. See what the and I know that the hand of God is the promise of my own, and I know that the Spirit of God is the brother of my own, and that all the men ever born are also my brothers, and the women my sisters and lovers. Okay, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको लगेगा कि दिस गेट्स कॉन्ट्रोवर्शियल, दैट ही इज सेइंग दैट द वुमेन माई सिस्टर्स एंड लवर्स. ठीक है, इट्स लाइक यहाँ पर जैसे हम जब भगवान की बात करते हैं, गॉड की बात करते हैं, तो हम उसमें सारे रूप देखते हैं. दोस्त भी देखते हैं, माता पिता भी देखते हैं, अपने भाई बंधु भी देखते हैं, सब. तो ये उस तरीके का एक्सप्रेशन है. तो अगर आप इसको उस ओपननेस के साथ अप्रोच नहीं करेंगे तो दिस लाइन विल अपीयर वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टू यू. ठीक है, मूविंग ऑन टू द अदर सेक्शंस. सेक्शन 6 इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. सेक्शन 6 में क्या है, एक चाइल्ड उनसे पूछते हैं, पोएट से पूछते हैं, वॉल्ट विटमैन से पूछते हैं कि व्हाट इज ग्रास. ठीक है, वेरी सिंपल लुकिंग क्वेश्चन कि व्हाट इज ग्रास. और किस तरीके से पोएट सोचता है इस क्वेश्चन पे, पॉन्डर करता है, और ही कम्स विद वेरी इमेजिनेटिव रिस्पॉन्सेस. तो क्या क्या सोचता है वो कि ग्रास क्या क्या है. एक बार उसको लगता है कि ग्रास जो है वो गॉड का हैंड करचीफ है. फिर उसे लगता है कि गॉड जो है इज़ अ मेथड ऑफ राइटिंग. ठीक है, ग्रास इज़ फाउंड एवरीवेयर and various kinds of methods of writing, they are also found everywhere in this world. ठीक है, तो पोएट की इमेजिनेशन में उसको लगता है कि ग्रास क्या है, ग्रास इज लाइक मेथड्स ऑफ राइटिंग एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड. कहीं कहीं उसको लगता है कि ग्रास इज होप. ठीक है, और फिर कहीं कहीं पर उसको लगता है कि ग्रास इज समथिंग वेरी स्पेशल, इस दुनिया का नहीं है ग्रास. ठीक है, एज इफ इट इज़ चाइल्ड ऑफ अदर प्लैनेट. तो ये सेक्शन 6 में क्या है कि एक पोएट का इमेजिनेशन, कि एक बच्चा पूछ रहा है कि व्हाट इज़ ग्रास, एंड द पोएट लेट्स द हॉर्सेस ऑफ हिज इमेजिनेशन लूज एंड कम्स अप विद वेरी क्रिएटिव इमेजिनेटिव थिंग्स अबाउट व्हाट अ ग्रास कैन बी. दिस इज़ व्हाट सेक्शन 6 इज़ ऑल अबाउट. ठीक है, व्हाट अबाउट सेक्शन 7. सेक्शन 7 जो है, अगेन इसमें कोई मुझे बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन नहीं मिली है. ठीक है, इसमें ये सेक्शन पोएट की पर्सनालिटी को फर्दर एक्सपैंड करता है. और एक लाइन वर्थ कोटिंग हेयर इज, लेट मी रीड इट आउट टू यू. इट इज़ जस्ट एज लकी टू डाई एंड आई नो इट. ठीक है, तो ये लाइन याद रखिएगा, इट इज़ जस्ट एज लकी टू डाई एंड आई नो इट. तो हम लोगों को क्या लगता है कि क्या चीज़ बस अच्छी है, किसी का पैदा होना. ठीक है, वी डोंट सेलिब्रेट डेथ, but poet being on the spiritual journey knows the truth. So he says it is just as lucky to die and I know it. ठीक है, सेक्शन 7 क्लियर होता चल रहा है आपको? Yes ma'am. ओके, सेक्शन 8. ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन मुझे इसमें मिली है. आई लिफ्ट द गॉज एंड लुक अ लॉन्ग टाइम. बहुत ही ब्यूटिफुल इनोसेंट सेक्शन है ये, जिसमें जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, जो उसको वो दुनिया को एक उस नज़र से देखता है विच इज़ फुल ऑफ वंडर, फुल ऑफ एक्साइटमेंट. ठीक है, तो उसी तरीके से इसमें पोएट जो है एक छोटे बच्चे की तरह वर्ल्ड को ऑब्जर्व कर रहा है, और इस सेक्शन में अपनी ऑब्जर्वेशन के बारे में लिख रहा है. ठीक है, दैट इज़ वाई दीज लाइन्स, आई लिफ्ट द गॉज एंड लुक अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, सेक्शन 11 ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल सेक्शन रहा था. ठीक है, इनफैक्ट कुछ सेक्शंस ऐसे थे पोएम में जिसकी वजह से इस पोएम को बैन किया गया था. ठीक है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में आपको कब और कैसे. ठीक है, तो ये जो सेक्शन है इसमें भी बहुत ही सेंशुअस डिस्क्रिप्शन है कि उस चीज़ का डिस्क्रिप्शन है. इसमें डिस्क्रिप्शन है कि एक यंग वुमेन है
एंड शी इज़ वॉचिंग 28, सॉरी दिस इज़ MEN होना चाहिए था, 28 men bathe, ठीक है, एंड शी विशेस that she was the 29th man, that she expresses the desire to be one of those men, to be sharing this bathing ritual with them, ठीक है. तो obviously अब जब masses पढ़ेंगे इसको तो क्या होगा, वो एक पोएट के विजन से तो पढ़ते नहीं हैं, तो उनको क्या लगा इसमें, ये बहुत क्रूड लगा कि जो है दैट दिस इज़ अ वेरी सेंशुअस करप्टिंग डिस्क्रिप्शन. बट अगर आप वॉल्ट विटमैन को जानते हैं और उनके पोइटिक विजन को समझते हैं तो वॉल्ट विटमैन जो है वो बॉडी और सेंसेस को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है. अब जैसे अगर हम लॉर्ड कृष्णा की रासलीला की बात करें, ठीक है, तो बहुत सारे लोग उसको बहुत बेस, बहुत क्रूड लेवल पे देखते हैं, ठीक है, और एक बहुत प्योर, एक हाइटेंड कॉन्शियसनेस चाहिए भगवान कृष्ण की लीला को समझने के लिए, उनकी रासलीला को समझने के लिए. तो ये कुछ उस तरीके से जो है मैं आपको समझाने की कोशिश कर सकती हूँ, ठीक है. और इस डिस्क्रिप्शन मासेस के लिए बहुत ही क्रूड था, बहुत सेंशुअस था, गॉट इनटू कंट्रोवर्सी, ठीक है. सेक्शन 18, नाउ आई एम जंपिंग सम सेक्शंस बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू फोकस ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस, क्योंकि जस्ट मैंने आपको बता दिया है, इट्स नॉट पॉसिबल टू टेक अप ईच एंड एवरी सेक्शन एंड यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट वंस, ठीक है. नाउ यू नो विच आर द इम्पॉर्टेंट वंस. सेक्शन 18 याद रखना इसलिए इम्पॉर्टेंट है और पढ़ना आपको चाहिए क्योंकि इट इज़ डिवोटेड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ वॉर, ठीक है. क्योंकि आप जानते हैं कि सिविल वॉर का एक्सपीरियंस है, ठीक है. वॉल्ट विटमैन को ही वॉलंटियर टू नर्स द वुंडेड वंस, ठीक है. ही सॉ द डिस्ट्रक्शंस ऑफ द वॉर, ठीक है. तो दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज़ डिवोटेड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ वॉर, ठीक है. अब आप देख रहे हैं कि कितनी थीम्स हैं, जितनी डाइवर्स लाइफ है ना उतनी ही डाइवर्स ये पोएम है. इसलिए ये पोएम किसी एक स्पेसिफिक पोएट के बारे में नहीं है, ठीक है. ये पोएम बन जाती है सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ. और ये माई सेल्फ कौन है, ये सारे क्रीचर्स हैं वर्ल्ड के. तभी तो अब आप देख सकते हैं कि टाइटल का शिफ्ट, कि जब लिखना शुरू किया, जब यंग थे वॉल्ट विटमैन, ठीक है, उस टाइम पे उनको वो लिख रहे थे, वो बस अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में एक सर्टन स्टेज पे थे, तो उनने टाइटल इसको क्या दिया था, अपने नाम का. और जब उन्होंने डेथ बेड एडिशन, जब वो ऑलमोस्ट 72 के हो गए थे, तो उन्होंने जो पर्सनल आइडेंटिटी थी जुड़ी इस पोएम के टाइटल के साथ में, उससे इसको रिलीज़ कर दिया और इसको कहा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है. सेक्शन 18 मैंने बता दिया. सेक्शन 19 में बहुत ब्यूटिफुल लाइन है, नॉट हैव सिंगल पर्सन स्लाइटेड. आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से वॉल्ट विटमैन जो हैं, ही हैज़ एन ऑल एनकम्पासिंग पर्सनैलिटी. इसका मतलब ये है कि वो सारे लोगों में खुद को ही देखते हैं. तो वो क्या बोल रहे हैं कि कोई एक ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको मैं स्लाइट करूँगा. स्लाइट करना मतलब होता है नीचा दिखाना या इंसल्ट करना, ठीक है. तो ही रिस्पेक्ट्स एवरीवन एंड ही लव्स एग्जिस्टेंस ऑफ एवरीवन, ठीक है. तो किसी का फिजिकल अपीयरेंस, कोई कैसा है, कोई कहाँ से है, किसकी नेशनैलिटी क्या है, दैट इज़ इममटीरियल टू वॉल्ट विटमैन, ठीक है. बिकॉज ही विल नॉट हैव सिंगल पर्सन स्लाइटेड, ठीक है. सेक्शन 22 इज़ अगेन अ ब्यूटिफुल सेक्शन. यहाँ पर उन्होंने बात की है हिज यूनियन विद नेचर. अभी उन्होंने यूनियन ऑफ अपनी खुद की सोल से मीटिंग के बारे में बात करी है, ठीक है. उन्होंने वॉर की फ़िलॉसफी डिस्कस करी है. उन्होंने एक अपने फेलो ह्यूमन बींग्स को लव्ड फील करवाया है बाय सेइंग दैट नॉट हैव सिंगल पर्सन स्लाइटेड. सेक्शन 2 में नाउ ही इज़ टॉकिंग अबाउट हिज यूनियन, हिज वननेस विद नेचर. ब्यूटिफुल लाइन है, इमेजरी ऑफ सी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है. नेक्स्ट है सेक्शन 24. सेक्शन 24 इज़ ऑल अबाउट हाउ he loves human body, in fact how he worship human body, ठीक है. एक बहुत beautiful lines हैं, let me read them out to you. Unscrew the locks from the doors, unscrew the door themselves, ठीक है. वॉल्ट विटमैन जो हैं वो ह्यूमन बॉडी में कोई शेम नहीं देखते, ठीक है. ही एडमायर्स ह्यूमन बॉडी एंड ही कम्प्लीटली ओन्स दैट, ठीक है.
तो ये कंप्लीट सेक्शन किसको डिवोटेड है? ऑब्वियसली व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ही विल बी यूजिंग सम सेंशुअस इमेजरी, ठीक है, बट यू हैव टू रीड इट विद दैट माइंड, विद दैट कॉन्शियसनेस, ठीक है. और ये जो लाइन है जिसमें वो बोल रहे हैं अनस्क्रू द लॉक्स फ्रॉम द डोर, अनस्क्रू द डोर हिमसेल्फ, तो वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो लॉक यहाँ पर क्या है, डोर यहाँ पर क्या है, ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, और लॉक्स क्या है, जो हमारा शेम है इससे जुड़ा हुआ, जो हमारा इससे जुड़ा हुआ, जो हम एक्सेप्ट नहीं करते अपने आप को, वो लॉक हैं. तो वो कह रहे हैं अनस्क्रू द लॉक्स फ्रॉम द डोर्स, अनस्क्रू द डोर देमसेल्व्स, दैट यू नो अपनी ह्यूमन बॉडी को एकदम फ्री करो, ठीक है. दैट इज वाई ही टॉक्स अ लॉट अबाउट बेदिंग नेकेड, ठीक है, दैट ही फाइंड्स नो शेम इन नेकेड ह्यूमन बॉडी, ओके, ही वर्शिप्स ह्यूमन बॉडी. नेक्स्ट है सेक्शन 32. अब देखिए नेचर देख लिया, ह्यूमन बॉडी देख लिया आपने, अब यहाँ पर ही इज टॉकिंग अबाउट एनिमल्स, और वो बात कर रहे हैं कि किस तरीके से एनिमल्स जो हैं दे डोंट फील एनी रिलीजियस गिल्ट. ह्यूमन बींग्स जो हैं दे फील अ लॉट ऑफ गिल्ट इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ मोरालिटी, बट ही इज टॉकिंग अबाउट एनिमल्स एंड ही इज फिल्ड विद अ लॉट ऑफ एडमिरेशन फॉर देम, and he observes, because वो कहते हैं ना कि that I witness, I observe, so he says that they don't feel any religious guilt, they embraces their instincts, they embrace their body, and you know they flow with nature. So it's something which he admires about animals. फिर section 42, okay, what is this section all about? इसमें वो बोल रहे हैं कि बॉडी एंड सोल आर वन, ठीक है, कि बॉडी एंड सोल, आप रिलीजन जो होते हैं वो क्या करते हैं, सोल को बहुत इम्पॉर्टेंट बता देते हैं और बॉडी को बोलते हैं कि शन इट, डिस्कार्ड इट, ठीक है, दैट वन डे इट विल विदर एंड गेट वेस्टेड. ही और वॉल्ट विटमैन क्या बोल रहे हैं, वॉल्ट विटमैन कह रहे हैं कि बॉडी एंड सोल आर वन. इफ़ यू लव योर सोल, इफ़ यू कंसिडर योर सोल इम्पॉर्टेंट, give that love to your body also, because they are one. We should not hate or be ashamed of our body. Very powerful lines आपको याद रखनी है, ठीक है. Nothing nor God is greater to one than one's self is, ठीक है. इसका मतलब ये नहीं है कि वो गॉड को रिजेक्ट कर रहे हैं या बोल रहे हैं कि गॉड इज लेस इम्पॉर्टेंट, बट जिस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे वॉल्ट विटमैन थे उसमें वो अपने आप को गॉड से अलग देखते ही नहीं थे, ठीक है, वो अपने सेल्फ में ही गॉड के एग्जिस्टेंस को फील करते थे. इफ़ यू डू नॉट लव योर सेल्फ, यू कांट लव गॉड. दिस इज़ वॉट ही यू नो दिस इज़ वॉट ही फील्स. तो क्या बोल रहे हैं वो, नथिंग नॉर गॉड इज़ ग्रेटर टू वन देन वंस सेल्फ इज़. और इसमें एक और बहुत ब्यूटिफुल लाइन है जो आपको याद रखने वाली है और जो इम्पॉर्टेंट बहुत है. Let your soul stand cool and composed before a million universe. Let your soul stand cool and composed before a million universe. So he does not recognize existence of only one universe. He says there are million universe. This journey continues, and let your soul stand cool and composed before a million universe. ठीक है? Finally, now we are drawing to that we are now moving closer to the last few sections of the poem. Section 51 he says, ठीक है, ये लाइन आपने बहुत सारे एग्जाम्स में देखी होंगी, ठीक है, आते हुए. डू आई कॉन्ट्रोडिक्ट माई सेल्फ वेरी वेल, देन आई कॉन्ट्रोडिक्ट माई सेल्फ, ठीक है. आई एम लार्ज, आई कंटेन मल्टीट्यूड्स, ठीक है. अगर आप अपने आप को यूनिवर्स के साथ वन पा रहे हो तभी आप इस तरीके का कुछ लिख सकते हो, दैट आई एम लार्ज, आई कंटेन मल्टीट्यूड्स. इस यूनिवर्स में, इस पूरे क्रिएशन में ही तो सब कुछ है. एनिमल्स भी हैं, नेचर भी है, आप खुद भी हो, बॉडी भी है, सोल भी है, सेंसेस भी हैं. तो ही इज़ आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ विद दैट वास्ट यूनिवर्स, इनफैक्ट मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस. तो वो क्या बोल रहे हैं कि डू आई कॉन्ट्रोडिक्ट माई सेल्फ, ठीक है, और फिर वो एम्ब्रेस कर रहे हैं कि ओके आई कॉन्ट्रोडिक्ट माई सेल्फ, ठीक है. क्योंकि जब आपके अंदर सब कुछ समाया होता है तो आपके अंदर में कॉन्ट्रडिक्शंस भी होंगी, क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ क्रिएशन, ठीक है. अगर दिन है तो रात भी है, ठीक है, अगर धूप है तो छाँव भी है, तो क्या है ये पोलर ऑपोजिट्स तो हैं. तो दिस इज़ व्हाट ही इज सेइंग, ठीक है.
नेक्स्ट है सेक्शन 52। नाउ सेक्शन 52 जो है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक दिन ख़त्म हो रहा है, और अगर आप इसको मेटाफोरिकल लेवल पे देखें तो लाइफ ऑफ वॉल्ट विटमैन इज़ कमिंग टू एन एंड, क्योंकि ये डेथ बेड एडिशन में आई है ना पोएम, उसमें उसका भी पार्ट है ये, ठीक है। तो उसमें क्या है, तो वो क्या कर रहे हैं, ही इज़ लुकिंग बैक एट हिज लाइफ, ही इज़ हिंटिंग एट डाइंग ओल्ड एज, ठीक है। और ये इन लाइंस के साथ में ये पोएम इतनी फिनोमिनल पोएम एंड होती है। फेलिंग टू फेच मी एट फर्स्ट कीप एनकरेज, मिसिंग मी वन प्लेस सर्च अनदर, आई स्टॉप समवेयर वेटिंग फॉर यू। अगर आप इसकी मीनिंग को समझने की कोशिश करें, लेयर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है। तो जब वो बोल रहा है मिसिंग मी वन प्लेस सर्च अनदर, कि अगर मैं इस प्लेन पे नहीं हूँ तो मैं किसी और प्लेन पे होऊंगा, बिकॉज दिस जर्नी कंटिन्यूज, आई स्टॉप समवेयर वेटिंग फॉर यू, दैट आई विल नेवर बी लॉस्ट टू यू, आई विल नेवर बी गॉन, ठीक है। आई स्टॉप समवेयर, कहीं ना कहीं आई विल बी वेटिंग फॉर यू। ओके, विद दीज पावरफुल लाइन्स दिस पोएम कम्स टू एन एंड। आई होप मैं आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया दे पाई, ठीक है, इम्पॉर्टेंट सेक्शंस का। एम आई राइट? यस मैम। तो अब ये जो पोएम बहुत डिफ़िकल्ट लगती है या बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं कि ये तो सिर्फ वॉल्ट विटमैन अपने बारे में बात कर रहे हैं, या ये पोएम जो है डेमोक्रेसी के बारे में है, या सिर्फ लाइफ को लेकर के है, क्या अब आपको समझ में आए कि किस तरीके से ये एक पोएम जो है, इट इज़ अबाउट एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन नेचर, एंड मोर ओवर इट इज़ अबाउट द स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ वॉल्ट विटमैन। क्या ये चीज़ आपको समझ में आई, ये कोटेशंस पढ़ते हुए और ये थीम्स देखते हुए इन इम्पॉर्टेंट सेक्शंस की? यस मैम, एब्सोल्युटली। ठीक है, यस मैम। यस, क्योंकि यही मेरा गोल था कि किस तरीके से ये ऑलमोस्ट 1,500 लाइंस की पोएम को मैं आपको एक नटशेल में बता पाऊँ, सो दैट कि कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आप कर पाएँ। देखिए, फैक्चुअल क्वेश्चंस करना बहुत आसान है। पहली उस टिडबिट वाली स्लाइड में हमने देखा था कि 4 से 5 पॉइंट याद रखने वाले, बट जो मुश्किल होने वाला है आप लोगों के लिए वो है कि कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन कर पाना, और कुछ कोटेशंस जो आ जाती हैं पोएम के बीच में से, वो उस पे बेस्ड क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाना क्वेश्चन को, ठीक है। तो व्हेन यू विल गो ओवर दिस लेक्चर, आई होप you will find yourself in a very good position to answer such questions as well, and I enjoy taking this session for you. Thank you so much. With this, I'll end the recording and I'll take your questions.